अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में हमारा लेसन नंबर जो 17 था उसकी मींस के लेसन नंबर 17 जो था वो था हमारा सूख अनारकली, और हमने उसके पैराग्राफ की जो है वो ट्रांसलेशन की थी। आज हम इस वीडियो में जो है उसी सूख अनारकली जो हमारा लेसन है उसकी एक्सरसाइज मींस के तमारीन मश्क को आज हम रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास हमारा जो लेसन था वो था हमारा सूख अनारकली। जैसा कि आपने ये देख लिया, सूख अनारकली हमारा 17 लेसन था, मींस के 17वां सबक था। आज हम इसकी तमारीन जो है मींस इसकी जो मश्क है हम उसको रीड करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं इसके माशाल्लाह से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। आज स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े से बोर होने वाले हैं। तो जी हाँ, आज के जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है अरबिक। जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले फर्स्ट पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये होती है कि हमसे अरबिक के क्वेश्चन किए जाते हैं, जिनकी हमने अरबिक में ही आंसर देने होते हैं। और स्टूडेंट को मैं एक चीज़ और गाइड करना चाहूँगी कि अगर आप पहली मर्तबा इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आप कोशिश करें कि अरबिक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस होता है और वो बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन आपके पास अरबिक में आते हैं आपने उनके आंसर अरबिक में ही देने होते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी घर पर प्रैक्टिस करेंगे, उनको लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अरबिक जो है वो उर्दू से लिखने में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। इसलिए बाज़ स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते और ज़्यादा बस रटा रट लगा लेते हैं, और बाद में जब लिखने की टाइमिंग आती है तो उस वक्त वो जो है वो अपने मार्क्स को गवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन हुवल दुक्तूर अब्दुल्लाहि सऊदी। यहाँ पर वो कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल्ला सऊदी कौन है। तो इसका आंसर है हुआ मिनल उलमा सऊदीयीन अल अफादिला व मिन रिजालिल दावतिल इस्लामियतिल बारिजीन। अच्छा जी, वो फाजिल सऊदी उलमा में से है और दावत इस्लामिया के नुमाया लोगों में से है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि हल कान दुक्तूरु अब्दुल्लाहि यअरिफु शैअन अन लाहौर गबल अन यज़ूरहा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर अब्दुल्ला लाहौर को देखने से पहले लाहौर के बारे में कुछ जानते थे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है नाम, कान हुआ यअरिफु कसीरन अन लाहौर गबल अन युज़व्वरहा, मीन्स हाँ वो लाहौर को देखने से पहले लाहौर के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऐना यक़अ तरीक़ु दाइरिय्यु बिमदीनति लाहौर, के लाहौर शहर में गोल सड़क सर्कुलर रोड कहाँ वाक़ है। तो इसका आंसर है अल तरीक़ु दाइरिय्यु यमुर्रु इमाम अबवाबिल मदीनति लाहौरुल क़दीमा। गोल सड़क सर्कुलर रोड पुराने लाहौर शहर के दरवाज़ों के सामने से गुज़रती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अय्युहुमा अजमलु व अक्सरु ज़ुवारन अनारकलिल कदीमतु अवल जदीदतु, के सैर करने वालों के एतबार से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पुरहुजूम दोनों में से कौन सी अनारकली का जो बाज़ार है वो है, पुरानी अनारकली या नई अनारकली। तो इसका आंसर हम देंगे कि अनारकली जदीदतु या अजमलु व अक्सर ज़ुवारन, के अनारकली जो ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ सयाहों का आना जाना ज़्यादा है वो कौन सी है, नई अनारकली है। अच्छा जी, आगे है अगला क्वेश्चन कि हल फ़क़दत सूक़ अनारकली रौनक़हा बेवजूदिल अस्वाक़िल हदीसा। नए बाज़ारों के वजूद में से आने से क्या अनारकली बाज़ार अपनी रौनक खो बैठा है। तो इसका आंसर है ला, नहीं। लम तफ़क़िद सूक़ अनारकली रौनक़हा बिवजूदिल अस्वाक़िल हदीसा, नहीं नए बाज़ार के वजूद में आने से अनारकली बाज़ार ने अपनी रौनक खोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास माज़ा युबाउ फ़ी सूक़ अनारकली, अनारकली बाज़ार में क्या बेचा जाता है। तो इसका आंसर है तुबाउ फ़ी सूक़ अनारकली अक़मिशतु वल मलाबिसुल जहज़ियतु वल अहज़ियतु वल अदवातुल मंज़िलियतु व अदवातुल ज़ीनति व हुल्ला। अनारकली बाज़ार में कपड़े, रेडीमेड लिबास, जूते, घरेलू सामान और ज़ेब व ज़ीनत का सामान और ज़ेवरात बेचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हल ज़ुरत
ज़ुरती यौमन सूक़ु लाहौर हाज़िही, क्या आपने किसी दिन लाहौर का ये बाज़ार देखा है? तो इसका आंसर है नाम ज़ुरतुहा, हाँ मैंने इसे देखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, हुआ आलिमुस सऊदी वर्रजालु दावतिल इस्लामी, इसका आंसर है कि सूक अनारकली कदीम जिद्दन व फ़ी महल्लातु तिजारियतु कसीरन। अच्छा ये जो है ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। यहाँ से ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जहाँ पर लिखा हुआ है नाम कि हाँ मैंने उसे देखा है। इससे नीचे ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं हस्बे ज़ैल गलत जुमलों को दुरुस्त करो, तो ये जो है ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसलिए ये एग्जाम में नहीं आते और आपने इन पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आगे है हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वही गलत जुमले जो हैं उसके बाद हमारे पास आ रही खाली जगह, तो ये भी बिल्कुल भी आपने नहीं छेड़नी क्योंकि इनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो है हस्बे ज़ैल अल्फाज को इस्तेमाल करके जुमले बनाएं, मुफीद जुमले बनाएं। ये चीज़ जो है आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि सबसे पहले हमारे पास पेपर पैटर्न में आता है अरबिक के अरबिक में आंसर करने होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर अरबिक के अरबिक में ही करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है मीन्स के मुख्तलिफ़ अल्फाज को मुफीद जुमले जो हैं उनमें हमें इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है वो है जौलतु। जौलतु का जो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जौलतु मीन्स के दौरा टोर, इसका मानी जो है दौरा टोर है। और जो इसका जुमला है वो ये है कि खुदायारू यक़ौमु बिहौलती फ़िल महल्लातिल तिजारियती बिलगद्दी, कि खुदा यार कल तिजारती मराकज़ का दौरा करेगा। आगे है हमारे पास तमहीदियुन। तमहीदियुन मीन्स के इब्तदाई, जरल हदीसुल तमहीदियु बैना खुदा यार व नूर बना हयात, हयात के बेटों खुदा यार और नूर के दरमियान इब्तदाई गुफ्तगू हुई। अगला है दायरियु, गोल, इसका मानी है गोल। हाजा तरीक़ु दायरियु, तरीक़ बोलते हैं सड़क को, ये गोल सड़क है। इज़्दिहाम, इज़्दिहाम पुरहुजूम। सूक़ अनारकली यकूनु कसीरतुल इज़्दिहाम कुल्लुल वक्त, अनारकली बाज़ार में हर वक्त बहुत हुजूम रहता है। रौअतु शान व शौक़त, अज़दादुल्लाहु रौअतु हाज़िहिल क़रिया, अल्लाह ने इस कस्बे की शान व शौक़त बढ़ा दी है। आगे है हमारे पास एक रौनकु। रौनक का मतलब होता है रौनक, चहल पहल। अल-ईदु क़रीबु फ़ी नख़रतु व तुआनु नंबर, यहाँ पर मीन्स के लिखा हुआ है 6, 3 और 8। रौनक कसीरन मीन्स के रौनक चहल पहल, ईद करीब है। नहर वटान नंबर मीन्स के 6, 3 और 8 में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे जो है हमारे पास, अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, यहाँ पर ये जो है हमारे पास गर्दान है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास गर्दान आ रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्दान जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये पेपर के सबसे लास्ट वाले हिस्से में आती है। आप अगर एक गर्दान के सीगों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी की जो गर्दान है पूरी, अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गर्दान जो होती है उसमें हमारे पास मीन्स के बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनको हमने मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना होता है। इसके सीगे जो होते हैं वो ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ 14 सीगे होते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे ज़ार से फ़ेल माजी मुतलक की गर्दान बनानी है जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नोट करवाई है कि हमारे पास जो भी गर्दान होती है उसके कितने सीगे होते हैं, 14 सीगे होते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से एक मरतबा एक गर्दान को अगर आप जो इसकी रीडिंग है या इसको समझने की जो आपकी कोशिश है वो अगर आप कर लेंगे तो बाकी की जितनी भी गर्दान आएंगी वो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर पहला हमारे पास जो सीगा चल रहा है वो है ज़ार। ज़ार उस एक मर्द, आगे है ज़ारत उस एक। यहाँ पर मोनस, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ पर मर्द और औरत के बारे में हमेशा बात होती है। जैसे अगर मुज़क्कर है तो मोनस के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर देखें कि अब मर्द था पहले, वो मुज़क्कर था, अब उन्होंने हमें सिर्फ मीन्स की आधी बात बताई है, ज़ार उस एक मर्द। यहाँ पर मोनस आएगा तो उन्होंने कहा ज़ारत, ठीक है, इस एक औरत, यहाँ पर इस एक औरत, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मुज़क्कर है तो ज़ुर्रत तू एक मर्द, यहाँ पर है ज़ुर्ती मोनस तू एक औरत।
ज़ुरतु मैं एक मर्द, एक औरत। यहाँ पर जैसे कि देखें दो कलिमात को उन्होंने जोड़ा है कि मैं एक मर्द और मैं एक औरत के बारे में यहाँ पर बात होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, ज़ार जैसे उसने ये लिखा कि ज़ार इस एक मर्द का जो सीगा कंप्लीट हो रहा है वो ये है कि इस एक मर्द ने सैर की, फिर उस एक औरत ने सैर की, फिर उसने ये कहा कि तू एक मर्द ने सैर की और तू एक औरत ने सैर की, फिर उसने कहा कि मैं एक मर्द और एक औरत ने सैर की। ठीक है, यहाँ पर आगे तस्निया आ रहा है। तस्निया में ये कहा गया है कि ज़ारा इन दो मर्दों ने सैर की, ज़ारता इन दो औरतों ने सैर की, ज़ुरतुमा तुम दो मर्दों ने सैर की, ज़ुरतुमा तुम दो औरतों ने सैर की। ठीक है, यहाँ पर ज़ारू इन सब मर्दों ने सैर की, ज़ुरना इन सब औरतों ने सैर की, ज़ुरतुम तुम सब मर्दों ने सैर की, ज़ुरतुन्ना तुम सब औरतों ने सैर की। यहाँ पर ज़ुरना लास्ट आ रहा है, हम दो मर्दों हम दो औरतों हम सब मर्दों सब औरतों ने सैर की। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आगे आ रहा है ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर वही हिसाब है, गायब, हाजिर या मुखातिब या मुतकल्लिम के बारे में बात हो रही है, ये भी वही है। यहाँ पर गर्दान के बारे में बात वही करनी है हमने, इसलिए इन्होंने यहाँ पर उसका कोई भी तर्जुमा जो है वो आपके लिए नहीं रखा। आगे फिर से वही कीला की गर्दान आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो वाहिद है तो फिर जिन्स और सीगे जो हैं और मानी जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर मुज़क्कर है तो उसके साथ मोनस आएगा, और सीगे जो हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखें कुल वाहिद तादाद में वो क्या है, वो वाहिद है, जिन्स उसकी जो है वो मुज़क्कर है, सीगा यहाँ पर कोई नहीं है, तो मनी जो था तू एक मर्द कह गया क्योंकि वो क्या था, वो वाहिद था, मुज़क्कर था। ये यहाँ पर भी मैंने आपको जैसे बताया मुज़क्कर के बारे में पहले बात हुई, उसके बाद मोनस के बारे में बात होगी। ठीक है, मोनस जो होती है वो औरत के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर कीला की गर्दान वही है, लेकिन माजी मजहूल से फ़ेल नहीं मारूफ़ की गर्दान बनाकर उन्होंने लिखनी है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सीगे वाहिद मुज़क्कर मोनस वही सेम टू सेम एक ही जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर बात अलग होगी कि तू एक मर्द मत कह। ठीक है, यहाँ पर ऊपर हमारे पास यही कीला की जो गर्दान थी इसने क्या किया था, यहाँ पर तू एक औरत कहो, तुम दो औरतें कहो। ठीक है, यहाँ पर ये हो रहा था कि वो कहने के बारे में बात कर रहा था। पिछली गर्दान में हमने क्या किया कि उन्होंने ये यहाँ पिछली गर्दान में उन्होंने बात की, क्योंकि वो कौन सी गर्दान थी, माजी मजहूल की गर्दान थी, इसलिए वो क्या कह रहे थे कि तुम दो मर्द कहो, इसके बारे में मीन्स के बात करो, तुम दो औरतें भी इसके बारे में बात करो। लेकिन यहाँ पर माजी मजहूल से फेल नहीं मारूफ की गर्दान है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि तुम एक मर्द मत कहो, मीन्स कि ये काम मत करो, ना औरत वो काम करे और ना मर्द वो काम करे। यहाँ पर जाकर आपने इन सीगे, ये जो लास्ट वाले सीगे होते हैं, इनके बारे में अगर आप अच्छे से नोट कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी गर्दानें याद करने में। आगे यहाँ पर देख लें कि अगली गर्दान है तफर्रज से फ़ेल माजी मुतलिक की गर्दान। यहाँ पर यतफर्रजू से फ़ेल मुदारे की गर्दान सेम वही है। आपने अगर आपके पास बुक है तो ये ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुज़क्कर और मोनस का ही सारा खेल होता है। अच्छा जी, यहाँ पर आगे हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ है वो है उर्दू की अरबिक बनाना। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह चुकी हूँ कि अगर आप अपने घर पर इस चीज़ को स्कूल में किसी भी टीचर के पास अगर आप रीड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि स्कूल में उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको अच्छे तरीके से ये बात समझा सकें या अच्छे तरीके से आपसे इसकी प्रैक्टिस करवा सकें। वो सिर्फ आते हैं, लेक्चर देते हैं और बात ख़त्म। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा उस वक्त हो जाती है जब आपका एग्ज़ाम होता है और आपके पास लिखने को कुछ नहीं होता। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है इस चीज़ में आती है कि जब आपने उर्दू के अलावा अरबिक लिखनी हो तो। इसलिए जब आप घर पर होते हैं तो आपको जो भी सबक मिला होता है डेली रूटीन में, आप उसकी लिखकर प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी अरबिक की जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सके और बहुत ज़्यादा आप उसमें जो है वो इम्प्रूव कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास उर्दू है जिसकी हमने अरबिक बनानी है तो वो है, गुज़श्ता गर्मियों में एक सऊदी दोस्त से मिला, लक़ैतु सदीक़न सऊदियन फ़िल सैफ़, सैफ़ बोलते हैं गर्मियों को, सैफ़िल मादी। अच्छा जी, गुज़श्ता गर्मियों में मैं एक सऊदी दोस्त से मिला। ठीक है, यहाँ पर हमने उसकी अरबिक बनाई, लक़ैतु सदीक़न सऊदियन फ़िल सैफ़िल मादी। अगला है हमारे पास, मैंने अनारकली बाज़ार देखा, ज़ुरतु सूक़ी अनारकली। अगला है सर्कुलर रोड लोहारी, दरवाज़े के सामने से गुज़रता है, तो इसका आंसर है यमुर्रु तरीक़ु दाइरियु इमाम बाबिल लोहारिया। अगला है कि अनारकली एक मुरक्कब लफ्ज़ है, तो इसका आंसर है अनारकली लफ्ज़ मुरक्कब।
अगला है ख़वातीन ख़रीद व फ़रोख्त ज़्यादा जानती हैं। अल-सईदात, सईदात ख़वातीन को बोलते हैं यहाँ पर जो बड़ी ख़वातीन होती हैं। सईदात हुन्ना यारिफ़न, यारिफ़न मीन्स के वो जानती है। बैअन व शिरन कसीरन, क्या है कि ख़वातीन ख़रीद व फ़रोख्त ज़्यादा जानती हैं। जी तो स्टूडेंट, आज की ये जो हमारे पास लेसन था, हमारा लेसन नंबर 17 सूख अनारकली, आज हमने उसकी एक्सरसाइज जो है वो भी हमने एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट कर ली है। एंड आई रियली होप सो कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर उनको मेरी वीडियोस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता होगा। लेकिन अगर आपने बाकी की तमाम वीडियोस वॉच नहीं की और आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब के पेज पर जाएँ और वहाँ पर आपको तमाम लिस्ट जो है वो मिल जाएगी तमाम बुक्स की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो अगला लेसन है वो है क़दाउल अमीन, मीन्स के अमीन का फ़ैसला। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है वो ये वाला जो हमारे पास लेसन है इंशाल्लाह हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो चलते हैं। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।